गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद का नाम था 100%। और मायावती गेस्ट हाउस कांड से लेकर सबसे ज्यादा नाराज अतीक अहमद से थी 100%। अतीक अहमद उन लोगों में था वहां पे। मेरे को थोड़ा गेस्ट हाउस कांड बताओ पहले आप, क्योंकि गेस्ट हाउस उस टाइम आप लोग तो अपने जर्नलिज्म के पीक पे रहे होगे या पीक की तरफ बढ़ रहे होगे। पिक की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा मान सकते हैं हम। हाँ। गेस्ट हाउस कांड एक्चुअली ये था कि मुलायम सिंह और मायावती की मिलीजुली मायावती अलग होना चाह रही थी। मायावती ऐसे नहीं अलग होना चाह रही थी। हाँ। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह बहुत सारे फैसले तमाम सारे लोगों के ऐसे तबादले या तैनाती ऐसी जगह दे रहे थे जो मायावती को पसंद नहीं था। देन काशीराम ने तय किया कि अब हम समर्थन वापस लेते हैं। वो उनको मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो लोग नहीं माने। और जब नहीं माने तो मायावती ने अपने विधायकों की पूरी एक बैठक मीराबाई मार्ग पर गेस्ट हाउस में बुलाई। जब बुलाई तो उस समय बोल मुलायम हल्ला बोल का एक नारा चला और सारे माफिया विधायक जितने भी मुलायम सिंह के समर्थन में थे वो सब एक जुलूस की शक्ल में आते हैं और मीराबाई गेस्ट हाउस यानी जिसको गेस्ट हाउस कहा जाता है वहाँ पे तोड़फोड़ की। वहाँ पे सिलेंडर लगा के मायावती के दरवाजे पर जिस कमरे में वो थी कमरे पे चिपती चली गई, एक के पीछे एक कमरे में चिपती। मायावती के कपड़े फाड़े। ये सच है? जी बिल्कुल सच है। और उस वक्त ब्रह्मदत्त द्विवेदी बीजेपी के नेता जो बहुत बड़े नेता थे उस जमाने के, बाद में बहन मायावती भाई मानती थी, बाद राखी भेजती थी। बिल्कुल। और उनके बेटे के खिलाफ चुनाव भी नहीं लड़वाया। ये सब किस्से हमने बिल्कुल। बट मायावती के साथ क्या हुआ था उस दिन? और ये अतीक भी उन करने वालों में थे। अतीक भी उन करने वाले लोगों में से थे। मायावती मरते बची है, मायावती की अस्मत जाते बची है, मायावती घायल होते बची है। लेकिन वहीं से समर्थन वापस हुआ, भाजपा ने साथ दिया और मायावती मुख्यमंत्री बना दी गई। उस गेस्ट हाउस कांड को मायावती ने जिंदगी भर अपने दिल में रखा, मुलायम सिंह से कभी नहीं बात की। लेकिन एक चमत्कार जरूर हुआ, चुनाव लड़ा अखिलेश के साथ चुनाव उन्होंने लड़ा। अखिलेश के साथ उनके रिश्ते, अखिलेश ने भी सम्मान दिया। अखिलेश ने सम्मान दिया मायावती। अखिलेश व्यक्ति भी अलग है ना, अखिलेश अलग आदमी है बिल्कुल। इसमें जो मिला है वो आप उसको कह सकते हैं। बिल्कुल वो अलग जॉनर के का लीडर है, उसमें बिल्कुल अलग। चाचा जी वो अलग लीग के थे, वो अलग लीग के थे। अखिलेश का व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई नहीं मिला जिसने अखिलेश से व्यक्तिगत तौर पर मिला हो और उसने आकर अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव शानदार व्यक्ति, शानदार नेता, सब कुछ है। लेकिन अब उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया इस बार। इतनी तो समाजवादी पार्टी सीटें मुलायम सिंह के सामने नहीं ला पाई। लेकिन मुलायम सिंह एक हस्ती थे, नेशनल लेवल का एक बड़ा शानदार लीडर था। वो धरतीपुत्र कहलाता था। उसने बड़े बड़े लोगों को, अपने समाजवादी पार्टी को नेशनल लेवल पर ले जाना, ये मुलायम सिंह की बात थी। अखिलेश ने उसको बेहतर संभाल लिया। अतीक अहमद ने जब गेस्ट हाउस कांड किया तो इसी वजह से मायावती ने, और ये राजू पाल हत्याकांड, इन दो की वजह से ही 2007 के बाद दुर्दशा शुरू हुई थी अतीक की। उनके सब तमाम सारे क्या कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब गिराए जाना शुरू हो। और ये जो ऑनर किलिंग हुई थी, हिंदू ड्राइवर के साथ एक लड़की चली गई थी, अलकमा, मैंने बताया ना। हाँ, अलकमा जो मारी गई वो हिंदू ड्राइवर के साथ भागी थी। दोनों को इतनी गोलियां मारी गई, आज तक उस केस में कुछ नहीं हुआ। ट्रक से भी कुचलवाया गया उसको। और इस लेवल पे कुचलवाया गया कि सड़क पर पता ना चले कि आदमी मरा हुआ है या कुत्ता मरा हुआ है। ये अतीक के इंस्ट्रक्शन थे उन लोगों को, जो लोग उसको मारने गए थे, सिर्फ इसलिए कि हिंदू ड्राइवर के साथ भागी थी। हालांकि जिसकी वो बहन थी, जिसकी वो बेटी थी, उन लोगों ने कहा था अरे पकड़वा लेते, वापस ले आएंगे, कहीं निकाह कर देंगे। केका खिलाइयो जूठा माल अपनी बिरादरी में, मरवा साली का। ये अंदाज है अतीक का, और मरवा दिया। वही ऑनर किलिंग है। बाप रे, बड़ी खतरनाक। ये यहाँ हिंदू मुस्लिम इनका आ गया था। हाँ, वो तो हिंदू किसी को भी मारता तो भी हिंदू मुस्लिम था। लेकिन लड़की वो किसी मुसलमान के साथ भी भागती, और वो मुसलमान गद्दी बिरादरी का भी होता, और वो मुसलमान टके का आदमी होता जो कहीं मजदूरी कर रहा होता, और अलकमा उसके संग भी भाग गई होती, तो भी अतीक ने मरवा दिया होता। दोनों को मरवाया था। हाँ, दोनों को मरवा दिया। और केस में भरी हर बार की तरह। एक ये था कि पुलिस स्टेशन में, प्रयागराज पुलिस स्टेशन में कोई टिकट विकेट के लिए अरेस्ट किया गया था ने, बिना टिकट रेलवे में हाँ, यात्रा करते समय। नया समय था।
शुरू में बहुत शुरू का समय था। वही मैं कहा कि इतना बड़ा अपराधी, हाँ वो छोटा सा ये हो छोटा गया। छोटा हाँ। घटनाक्रम जो है। और कोई अतीक का किस्सा कुछ अच्छा था अतीक में? कई लोगों ने हमसे भी कहा कि पूछ लिया, कुछ कुछ अच्छा भी था। अतीक में एक चीज बहुत अच्छी थी, क्या? वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था, और उसने अपनी जो सत्ता दी अपने जेल जाने के बाद वो बीवी को दी। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता था, वो उनको कभी खतरे में आने नहीं देना चाहता था। वो अपने भाई को बहुत प्यार करता था, उसने भाई को खुली नंगई और खुली गुंडई करने का पूरा माहौल दिया, पूरा ऑरा दिया। लेकिन बीवी उसकी सबसे ज़्यादा करीबी, सबसे ज़्यादा समझदार, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, खुद एक दरोगा की बेटी थी वो। शाइस्ता। इसीलिए शाइस्ता के अतीक के जेल जाने के बाद सारा धंधा, सारा गैंग जो भी संभाल रही थी वो शाइस्ता ही तो संभाल रही थी। शाइस्ता के साथ ही तो प्लानिंग हुई है उमेश पाल को मारने की। तब तो बरेली जेल में अरशद था ना, अशरफ तब तो बरेली जेल में था, अतीक साबरमती जेल में थे, उसी ने तो सारी प्लानिंग की। तो शाइस्ता को समझ में नहीं आता कि ये असद वाला घटनाक्रम भारी पड़ सकता है। एक माँ थी, वो जाना था, गाड़ी से उतरना नहीं था। विनाश काले विपरीत, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अतीक का वो दिन था जिस दिन ये तय हो गया था कि सिर्फ उमेश पाल अकेले नहीं मरेगा, बेटा भी मरेगा, अतीक और उसका भाई भी मरेगा। किसी और के लिए अतीक ने कुछ अच्छा किया? जैसे रॉबिनहुड, हमको लड़के बड़े मिलते हैं प्रयागराज वाले, वो कहते हैं कि मैच टूर्नामेंट खेलो 10,000 रुपया दिया तो था, किसी कोई लौंडा फंसे बुला लेता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुस के टीचर्स को मारा है। बिल्कुल मारा है। वही स्वेट्स कॉलेज का ही मसला था जिसमें एक बच्चे को नकल में पकड़ा गया था, अनफेयर मीन्स में पकड़ा गया था। तो बंदा खुद उस बच्चे के बचाव में चला गया और वहां जाके प्रिंसिपल से लेके सबसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, और उसी मामले में पहली बार जेल गया वो, उसी मामले में पहली बार, टीचर वाले मामले में। तो ये सब वो करता था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी अच्छाई नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी अच्छाई तो नहीं है। मतलब वहाँ के लौंडे वहाँ के बड़े खुश रहते थे। हमको इलाहाबाद में जो लौंडे शुरू मिलते थे आज से कुछ साल पहले, वो कहते थे कि काफिला था, एक कलर की गाड़ी निकलती थी। हाँ, मुख्तार की भी निकलती थी, नंबर भी एक था, धनंजय की भी निकलती है, नंबर एक होता है। ये सब चलता रहता है। इसकी इतनी कोई बड़ी अच्छाई अतीक में नहीं थी, कोई नहीं थी ऐसी कोई अच्छाई नहीं थी। आप मुख्तार की पूछेंगे तो मैं 10 हिंदू लोग दिखा सकता हूं जिनके बेटे की नौकरी लगवाई होगी, जिनकी शादी में पैसा दिया होगा, जिनके यहाँ लोग के गए, ऐसे लोग मिलेंगे वहां पे। अतीक कैसे कोई नहीं। अतीक अशरफ में ज्यादा खराब कौन था? अतीक अशरफ में ज्यादा खराब कौन था? मैं अतीक को मानता हूं, क्योंकि उसने अपने भाई को भी बिगड़ने दिया। उसी के दम पर उसने, कम से कम अफजाल अंसारी अपराधी तो नहीं है ना, जबकि उसका भाई बहुत बड़ा अपराधी था। लेकिन उसने भाई को न सिर्फ बिगड़ने दिया, न सिर्फ अपराध करने दिया, बल्कि लड़कियों को भी जबरन भोगने के काबिल बनाया। ये औरा दिया, ये प्रेशर दिया उसको, और कभी मना नहीं किया। इसलिए मैं अतीक को ज़्यादा गलत मानता हूँ। और मैं सबसे गलत मानता हूँ शाइस्ता को, जिसके खुद के बेटे थे, वो खुद एक महिला थी। उसने ना कभी ये सोचा कि देवर क्या कर रहा है, उसने ना सोचा कि कोई पति क्या कर रहा है, उसने ये भी नहीं सोचा कि अरे यार इन सब के पता, हम फिल्मों में देखते हैं, वो कहती है कि बच्चा जो मेरा पैदा होगा वो आगे चल के क्या देखेगा, यही साम्राज्य देखेगा। उसने कभी समझा नहीं। तो शाइस्ता उस फैमिली की सबसे बड़ी विलेन है। अगर देखा जाए, एक औरत ही औरत को संभाल सकती है, लेकिन उसने संभाला नहीं, उसने और बिगाड़ा, और गैंग की लीडर बन के उसने काम किया। इसीलिए उमेश पाल की हत्या में उसका नाम है, इसीलिए वो भागी भागी घूम रही है। इसीलिए आज शायद दुख भी झेल रही हैं कि सब खत्म हो गया, बेटा पति दोनों सब एक हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर मार दिए गए, बेटा पति देवर। और अब अपना खुद का ठिकाना नहीं है। एक जेल में है, एक बाल सुधार गृह में, कब मिलेगा, क्या होगा, कैसे मिलेंगे, वो घर भी नहीं है, सब टूट गए हैं, कुत्ते मर गए, जिन कुत्तों की शान होती थी, कुत्तों की शान भी नहीं बची है, वो भी मर गए। जो वहाँ दरबार में घूमा करते थे, लंबे लंबे ग्रेट डैन टाइप के कुत्ते थे, रंगबाजी थी, सब रंगबाजी चली गई। शेर याद आ गया हमको, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते हैं सब कुछ इस जहां में रहता नहीं, आज जहां मैं हूँ वहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत शानदार शेर है ये। राजेश खन्ना साहब का बिल्कुल यही कहने ही वाला था। राजेश खन्ना साहब का ही शेर है। शो में आए थे वो और उन्होंने बात कही थी, लेकिन ये सब पर लागू हो जाता है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है।
इसके बाद आप क्या करेंगे सर? जर्नलिज्म